तो लीजिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ आज आपके साथ। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी अपील रहेगी आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि मुझे एक बूस्ट मिले और मैं आप लोगों के और एक अच्छे लेवल पे आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मिरर फार्मूला। तो आज बच्चे हम जैसे कि अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले एक मिरर फार्मूले के कुछ क्वेश्चंस हैं, फार्मूलेज हैं, वो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों को याद है, वेल एंड गुड। याद नहीं है तो आप उन्हें मेरे तरीके से याद कीजिए। मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, जिसमें f फोकल लेंथ होती है, यहाँ पर दिखाया गया है, v आपकी इमेज डिस्टेंस होती है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, h' आपका हाइट होती है इमेज, और h आपकी ऑब्जेक्ट हाइट होती है। मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है m = h'/h - v/u। अगर आपको आते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो लिख लीजिए। इसी के साथ कुछ CBSE में पिछले दिनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो तो क्या होगा? मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव हो तो बच्चों रियल इमेज होती है। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, इफ़ योर मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव या पॉजिटिव, सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज? तो नेचर आप बताएंगे नेगेटिव से रियल और पॉजिटिव से वर्चुअल। आई होप क्लियर है। अब आते हैं नंबर ऑफ इमेज, मतलब किसी भी एक मिरर है, उस दो मिररों को किसी एंगल पे रख दिया जाए तो क्या रहेगी? मेरे समझे क्वेश्चन, दो मिरर हैं, एक एंगल थीटा है, थीटा मान लो 60 डिग्री है दोनों के बीच में, तो आप उसके अंदर कितनी बार दिखाई दे रहे होंगे? क्वेश्चन ये है। तो देखिए 360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 6। अगर ऐसा 6 आए तो ये इवन कंडीशन में कंसीडर किया जाता है। अगर आपका ऑड आता है तो आपको ऑड नंबर कंसीडरेशन में लिया जाता है। 6 एक इवन नंबर है, मतलब अगर दो मिरर 60 डिग्री पे होंगे तो आप इसमें 6 बार दिखेंगे। ठीक है, अगर ऑड नंबर आ जाए, 7 आ जाता किसी कैलकुलेशन से, तो बच्चों उस कंडीशन में क्या है कि आपको -1 करना पड़ेगा, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला है। ऐसे ही मिरर हाइट का है, जैसे कि मान लीजिए मेरा मिरर 10 मेरी ऑब्जेक्ट हाइट है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि भाई मुझे अगर अपनी बॉडी को पूरा किसी मिरर में दिखाना है, मुझे मेरी बॉडी को पूरा किसी मिरर में दिखाना है, तो उस वाले मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? उस वाले मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? जैसे मुझे मेरी बॉडी पता है, मेरी बॉडी 6 फीट की है, तो मेरी बॉडी 6 फीट की है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो अगर मुझे पूरा मिरर, मतलब मुझे पूरी अपनी बॉडी दिखानी है किसी मिरर में, तो कम से कम उसकी जो हाइट है मिरर की 3 फीट होनी चाहिए। आई होप ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा हो कि आप किसी मिरर में अगर अपने आप को पूरा देखना चाहते हैं तो अपनी बॉडी की जो हाइट कैलकुलेशन है उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, उस मिरर की कैलकुलेशन आ जाएगी। ओके, अब ये हो गया हाँ मिरर से रिलेटेड। अब आइए जो ब्लंडर है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चों? यहाँ FUV क्वेश्चंस में नेगेटिव पॉजिटिव रखे जाते हैं, H' नेगेटिव पॉजिटिव रखे जाते हैं, साथ के साथ आपके और बाकी टर्म्स हैं उन्हें नेगेटिव पॉजिटिव आप लोग रखते हैं। तो कैसे रखते हैं देखते हैं। ये ट्रिक्स था, आपको याद होंगी आई होप, कि इस लेंस में कितनी इमेज बन सकती हैं। तो उसकी ट्रिक थी 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट हैं, ये 6 ऑब्जेक्ट हैं और इनकी 6 इमेजेस हैं, 6 to 6'। ये सर्कल होगा, सर्कल से मैं इमेज को दिखा रहा हूँ। ओके, ऐसे ही इसके अंदर कितनी है? 1 और 2। इसके अंदर बस 2 इमेज हैं जो एग्जिस्ट करती है, जिनकी 2 इमेज 1 और 2 है। इन्फिनिटी वाली फोकस पे, और जो बीच में कहीं भी होगी वो फोकस और पोल के बीच में, ये वाला पॉइंट पोल। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब UVF क्या है। 1 2 3 4 5 6 पोल से सभी U डिस्टेंसेज हैं, पोल से सभी U डिस्टेंसेज है। जैसे 6 नंबर तक की डिस्टेंस U6 हो गई, ये 5 नंबर की डिस्टेंस पोल से यहाँ से ले रहा हूँ बच्चों मैं। पोल के लिए मैं देखिए वहाँ से लाइन नहीं ले सकता था, इसलिए डॉटेड लाइन पैरेलल खड़ी कर दिया मैंने। ओके, ये U5 हो गई, ठीक है, ये आपकी U4 हो गई, और फिर ऐसे लूँगा तो U3, और ऐसे लूँगा तो U2, और जो लास्ट वाली है उसमें U कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन बहुत काम आता है जब आप ह्यूमन पढ़ते हैं। तो आपको ये जितनी भी पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इन ऑब्जेक्ट की पोजीशनों से आप किससे दिखाते हैं? U से। ओके, अब इमेज की बात कर लेता हूँ। तो इसी पोल से, ये देखिए डॉटेड लाइन मैंने नीचे ले ली क्योंकि वहाँ नहीं दिखा सकता। ये डिस्टेंस V है, V1 मान लीजिए, ये डिस्टेंस V2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस V3 है, ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक V4 है, और यहाँ पर V5 है।
तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा, यहाँ पर u यहाँ पर होगा, तो उसका u तो आप काउंट कर पाएंगे, v उसका इनफाइनाइट होगा। ये भी ह्यूमन आई में बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है। ऐसे के साथ इसका यहाँ से लेके यहाँ तक u इन्फिनिटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक u तुम्हें गिवन होगा, तो ये u हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका v है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट का v है। तो आई होप u और v आपको समझ में आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं f को लेकर, ठीक है। तो ये हर किसी में होता है कि पहली बात तो इसे ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इसे ड्रॉ ऐसे करते हैं, मान लीजिए कंपास है, यहाँ सी पॉइंट पे रखा गया, सी पॉइंट से कर्व लगाई गई, ठीक है। सी पॉइंट पे रख दिया मैंने, सी पॉइंट से कर्व लगा दी, तो ये पूरा सर्कल बन गया। अब जहाँ पर ये कंपास रखा था, इस पॉइंट को मैंने मार्क किया और इस पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया। फिर एक स्केल लिया, स्केल को मेजर किया, मान लो ये यहाँ से पोल से लेकर यहाँ तक 10 था, तो बीच में 5 पे कट लगाया, वो आपका फोकस हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस कहीं पर भी, प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस पोल से हमेशा कहलाई गई है क्या, फोकल लेंथ। आई होप क्लियर हुआ होगा। v आपको क्लियर हुआ, u आपको क्लियर कराया मैंने, f आपको क्लियर करा दिया है। ऐसे ही यहाँ पर इस वाले पोल से इस वाली डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, फोकल लेंथ। ऐसी ही सेम ये किसके अंदर आएगी, आपके लेंसेज के अंदर। तो आई होप मेरी बात वहाँ या तो मैं रिवाइज करा दूंगा, अगर नहीं कराता है तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं आगे। अब ये कहाँ नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में सबसे बड़ी बीमारी यही है बच्चों की कि उन्हें कब नेगेटिव लेना कब पॉजिटिव लेना उन्हें समझ में ही नहीं आता। और अब उन्हें समझ में ना आए तो भाई कोई उनका भला नहीं कर सकता। तो देख लेते हैं, एक फॉर्मूला मैं भूल गया, R इजकल टू 2F, R इजकल टू 2F, रेडियस ऑफ कर्वेचर इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, कौन सी है सर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पूरी डिस्टेंस आपकी R में कंसीडर की जाती है। ऐसे ही यहाँ पोल से लेकर इस C तक ये R है, ठीक है। ये R हमेशा डबल होता है किसका, इस वाले F का। इस F को डबल करोगे तो R मिलेगा। जैसे मैंने अभी कहा था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस 10 थी, तो 10R था रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सर्कल का पार्ट ही तो रेडियस है। ऐसे ही सेम इसमें था, जो इनका रिलेशन बनाते। आई होप क्लियर है। ये जो मिरर का पॉइंट है, ये मान लो पोल है, क्या है, पोल। इसमें पोल ये रहा, इसका पोल ये रहा। हर किसी मिरर में पोल होगा, दोनों पोल मतलब दोनों मिरर है, दोनों मिरर में पोल है। अब मान लीजिए तुम उठा के इसको यहाँ रख दोगे, ठीक है, पोल आ गए यहाँ। अब पोल के जितने भी लेफ्ट साइड होंगे वो नेगेटिव होंगे, पोल से जितने भी राइट साइड होंगे वो पॉजिटिव होंगे, पोल के अपर साइड के पॉजिटिव होंगे, पोल के नीचे साइड वाले नेगेटिव होंगे। मतलब पोल आपका एक मैथ की ओरिजिन की तरह काम करता है। ग्राफ होता है, ग्राफ में एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन में एक साइड पॉजिटिव होती है, एक साइड नेगेटिव होती है, फिर ऊपर वाली पॉजिटिव होती है, नीचे वाली नेगेटिव। तो ये वही है बच्चों, ये वही ग्राफ की प्रॉपर्टी है। तो आई होप आप लोग अब लेट कर लेंगे मेरे साथ, मैं करा देता हूँ। देखिए एक्स एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या क्या चीजें मिलती है देख लेना एक बार। एक्स एक्सिस आपको देगा V, U एंड F, V, U, F, ये आप एक्स एक्सिस पे समझ पाएंगे, ओके। H डैश और H ये आप वाई एक्सिस की हेल्प से समझ पाते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर हुई होंगी कि जो आपके ये वाली टर्म्स हैं, एक्स एक्सिस वाली पॉजिटिव नेगेटिव वाली टर्म्स, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आपको दे सकती है, यू को बता सकती है नेगेटिव पॉजिटिव है, या v को नेगेटिव पॉजिटिव बताएगी, या f फोकल लेंथ को नेगेटिव पॉजिटिव बताएगी, ओके। ये y एक्सिस जो पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा है, ये हाइट को बताता है, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। देखिए अब मैंने जैसे यहाँ पर ट्रिक लिख दी है, फर्स्ट टू 6 और यहाँ पर भी फर्स्ट टू 6। अगर मैं बात करूँ मेरा ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो आप तुरंत के तुरंत समझ जाओगे कि ये यहाँ से पोल से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस सर की क्या है, ये सर की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सर की क्या है, u, क्या है, u, ओके। इमेज क्या बनेगी, वेरी गुड, जिसको ट्रिक आती है कि इमेज तो सर यहाँ बनेगी फोकस पे, इन्फिनिटी की फोकस पे, देख ले नीचे 1 1, तो वो तुरंत बता देगा इसमें ये सर कैसे, ये u रहेगा और u कैसा रहेगा, नेगेटिव, v कैसा रहेगा सर, नेगेटिव। आई होप क्लियर है।
और बात करता हूँ फोकल लेंथ को लेकर, तो फोकल लेंथ देखिए इस साइड आ रही है इसकी, तो ये भी क्या रहेगी बच्चों, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पोल से इधर ही मेरा V आया है, इधर ही मेरा U आया है, और फोकल लेंथ तो ऐसी है वो फिक्स ही रहेगी। तो हमेशा हम मिरर ऐसे ही बनाते हैं बच्चों। कोई बच्चा कह रहा हूँ मैं ऐसे मिरर बना दूँ, बना दीजिए, पर कॉन्सेप्ट को आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना। अगर आप नहीं कर पाओगे तो हमारे साथ रखिए। कनकेव हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है, कन्वेक्स हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है। तो आपका हमेशा कन्वेक्स इधर रहेगा तो फोकल लेंथ तो हमेशा इधर ही रहेगी। तो एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी से ये हमेशा नेगेटिव साइड आएगी। तो कनकेव की जो फोकल लेंथ होती है बच्चों कैसी होती है, नेगेटिव। 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये, कनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, वो आपको याद हो गया। अब बात कर लेते हैं कन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है। तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ ये रही बच्चों। अब ये बताइए नेगेटिव होगी पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, यहाँ मिरर का पोल है, पोल के राइट साइड में, पोल के राइट साइड में एक्स एक्सिस पे फोकल लेंथ मिलती है। वेरी गुड, पॉजिटिव। बहुत अच्छा आंसर आपने सोचा, इसका मतलब आपको टॉपिक समझ में आने लगा है। तो बच्चों ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब ले लेते हैं हाइट्स को। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे खड़ा तो वो सीधा ही होगा, बट बनेगा कैसा सभी को पता है, रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ फेस करेगा, नीचे की तरफ। हाइट को क्या माना गया है, हाइट को क्या माना गया है, नेगेटिव। तो ये बात भी आप लोगों को बहुत प्यार से क्लियर हो गई है। क्या मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ? ठीक है, मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बनेगी, अभी क्लियर है, ये 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन F और P के बीच में बनती है। तो सर यहाँ आपकी इमेज बनेगी। अब बताइए रियल वर्चुअल, वो आपको पता था मिरर के पीछे तो हर चीज़ वर्चुअल ही बनेगी, तो ये वर्चुअल बनेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे U कहा जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पोल की डिस्टेंस को आप V कहेंगे, और F आपका यहाँ पर रहेगा। तो बताइए F क्या होगा, पॉजिटिव। वेरी गुड। V बताइए, वेरी गुड नाइट बच्चे, आपको आ गया है, पॉजिटिव है, क्योंकि आपके पोल से इस साइड आ रहा है, पोल से इस साइड आ रहा है, पॉजिटिव। तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन मिलते हैं, V, U और F। V को आप देख रहे थे तो आपने एक्स एक्सिस पे देखना है, ना कि Y एक्सिस पे, ठीक है। तो ये आ गया पॉजिटिव। ओके, U आपका नेगेटिव। तो U आप तो कह रहे होंगे सर 1 2 ये भी इधर है, 1 2 6 ये भी लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब U हमेशा नेगेटिव होगा। हाँ बच्चे, आपने सही, कहते हैं ना वो भाभी जी वाला सीरियल याद आ गया, सही पकड़े हैं। हमेशा 1 2 और 1 2 6 U तो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। तो आई होप आप लोग क्लियर हुए होंगे। एक एग्जांपल और उठा लेते हैं। देखिए इस वाले को मान लेते हैं, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखिए C से उस साइड है, C से उस साइड मतलब C यहाँ पर होता है, C से मतलब सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन की इमेज क्या बनेगी, सभी को पता था, यहाँ 1 की बनती है तो सेकंड की यहाँ बनती है। सर ये इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट है सेकंड वाला। ओके सर, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें U बताइए, U क्या होगा। तो काफ़ी बच्चे क्लियर कर देंगे, U यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। मेरा थोड़ा साइड में ऊपर हो गया है, आपको एकदम प्लेन जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की तरह। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है बच्चों, ओके, इस लाइन के साथ जस्ट पैरेलल होनी चाहिए आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये आपका U है, वेरी गुड। ये बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक V है, ये हमेशा की तरह F है, F हमेशा फिक्स होगा। तो बताइए कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, सोचिए, सोच लिया। अब देखिए U वेरी गुड नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस पे देखना था U को, ठीक है। V वेरी गुड नेगेटिव, ओके। F ऑलरेडी नेगेटिव, ये तो हमने याद ही कर लिया, क्योंकि हमेशा इसका तो इधर ही बनना है और इसका इधर, तो इसका हमेशा नेगेटिव, इसका हमेशा पॉजिटिव। लेंस के लिए भी ये सेम प्रॉपर्टी चलेगी। लेंस का कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव मानी गई है और कन्वेक्स की पॉजिटिव, और वो कॉन्सेप्ट यहाँ से उठ के गया है वहाँ पर, ठीक है। एक केस और मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले केस को देख लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है F और पोल के बीच में, F और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट 6 पोजीशन पे है। ये रही 6 पोजीशन। 6 पोजीशन का कहाँ बनता है बच्चों, मैंने बता रखा था कहाँ बनता है, इस साइड में वर्चुअल और नेगेटिव। तो मतलब जो इमेज आएगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। बड़ी क्यों आएगी मैंने लास्ट वीडियोस में बता दिया है, ओके। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, U, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, V, ओके वेरी गुड। और यहाँ इस पोल से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, V। अब देखिए इस चीज़ सीखने की है। U कैसा होगा, नेगेटिव, वेरी गुड। V कैसा होगा, ये F आएगा बच्चों। V कैसा होगा, पॉजिटिव, और F कैसा होगा, नेगेटिव। ऑलरेडी फिक्स हो गया था वो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सीखने का है। एक 6th पोजीशन एक ऐसी पोजीशन आती है, ये वाली पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है इसकी जिसमें फोकल लेंथ
मतलब फोकल लेंथ बड़ी है और आपकी जो यू है वो छोटा है, अदरवाइज बाकी 5 में आपका यू बड़ा ही था और 5th पोजीशन पे यू इक्वल था, एक 6th पोजीशन आती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है यू 10 और एफ दे रखा है 20, तो तुरंत समझ जाना ये 6th पोजीशन केस है, जिसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, साइज में बड़ी और बिहाइंड द मिरर। तो आई होप क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे आप लोग इन साइन कन्वेंशन को करेंगे। आने वाले अब मैं लेंस की वीडियो बना रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर का